मैं 25 वर्ष से रेलवे में कार्यरत हूँ और मैं शुरू से ही देखती आ रही हूँ कि मेरे इर्द गिर्द और न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ती आ रही हूँ कि नारी उत्पीड़न बहुत ही रैम्पेंट है हमारे देश में, और जो कि बहुत ही विडम्बना है। और जिस देश में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की पूजा होती है, वही देश में नारी उत्पीड़न भी रैम्पेंट है। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। मेरा ये सोचना है कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि नारी के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है और नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। ये सोचना चाहिए हर एक को कि सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज। लेकिन ये नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित है। मेरा ये सोचना है कि इंग्लिश में एक कहावत भी है कि 1 मदर इज इक्वल टू 100 टीचर्स, और वो बहुत ही अच्छा होगा अगर यही माता एक सशक्त और काबिल नारी हो, तो वो अपने बच्चों को सही ढंग से परवरिश करके बहुत ही सशक्त और काबिल और मजबूत नागरिक तैयार कर सकेगी। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों के गवर्नमेंट स्कूल्स में मेंस्ट्रुएशन के ऊपर प्रोजेक्ट्स कराती हूँ, जिसके दौरान मैं लड़कियों के अंदर एक अंदरूनी मजबूती और मनोबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान सफाई बरतना और नियमितता के बारे में उनको समझाती हूँ। मेरी ये बहुत बड़ी कोशिश रहती है कि कोई भी लड़की स्कूल ना छोड़े, क्योंकि हमारे देश में 20% लड़कियां मेंस्ट्रुएशन के बाद छोड़ देती है। क्या आप लोग ये जानते हैं कि गाँव में क्या परिस्थिति है? और काफ़ी रिसर्च के बाद देखा गया कि 20% छोड़ देती है। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ही अहम हिस्सा है, तो क्योंकि एक नारी को शिक्षा देना मतलब एक पीढ़ी को शिक्षित करना होता है। ये सब कुछ कहते हुए आज मैं अपनी बात वुमेन्स डे एम्पावरमेंट के ऊपर समाप्त कर रही हूँ एक कविता के साथ। थोड़ा सा एक कविता में रिसाइट कर रही हूँ। ये नारी सशक्तिकरण या नारी को और जोश देने के लिए है ये कविता। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझते इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है यह दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं के लिए परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मैं यहाँ पर मतलब मेरी फ्रेंड भी है और बहुत ही मैं 10 साल से उसको जानती हूँ। श्रीमती शिखा दत्ता को यहाँ पर नॉमिनेट करती हूँ अनसंग दिवा के रूप में। श्रीमती शिखा दत्ता बहुत ही जोशीली, अभिलाषी और प्रतिभाशाली महिला है, लेकिन परिस्थितिवश उसकी जो प्रतिभा है वो सब मतलब कोई जान नहीं पाया और वो बाहर नहीं आ पाई। लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज्वलंत इच्छा है, तो लेकिन प्रतिभा बाहर नहीं आ पाई। वो एक स्टेट लेवल की एथलीट रही और पहले जॉब में भी थी, लेकिन परिस्थितिवश फिर से उसको जॉब छोड़ना पड़ा। आज की तारीख में वो अपने दैनिक जीवन से उभर कर कुछ करना चाहती है, अपनी ज़िंदगी की वजूद को एक दिशा देना चाहती है। तो क्यों ना हम लोग उसको एनकरेज करें, आगे बढ़ाने के लिए मैं उसको आज लेकर आई हूँ आप लोगों के समक्ष। और वैसे भी वो अपने लेवल की एक सोशल वर्कर है, क्योंकि वो अपने अड़ोस पड़ोस, इर्द गिर्द और सगे संबंधियों के सुख और दुख में अपनी मदद का हाथ बढ़ाती है और काफ़ी अपने लेवल में वो एक्टिव है। अपने मतलब छोटे से ही सर्कल में हो, लेकिन वो भी एक सोशल वर्कर है, मदद करती है। वह एक बहुत ही मतलब बहुत ही आदर्श पत्नी भी है और माँ भी है, काफ़ी सक्सेसफुल मदर भी है। और ये सब इन्हीं कारणों की वजह से मैंने शिखा दत्ता को नॉमिनेट किया है अनसंग दिवा के रूप में। शिखा दत्ता, थैंक यू। नमस्कार। शक्ति पर्व के
इस पावन अवसर पर यहाँ आए समस्त अतिथिवृंद और शुभचिंतकों को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने तरफ से सभी को शुभकामनाएं व अभिनंदन करती हूँ। ये जोश जुनून और जश्न का पर्व सिर्फ एक दिन का ना हो, ये हर दिन का हो। यही संकल्प के साथ मैं आप सभी को संबोधित करना चाहती हूँ। माई ग्रेटफुल थैंक्स टू मेजर मेघना जी, डिवाइन बिम चैरिटेबल फाउंडेशन, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किए कुछ कहने के लिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अनुश्री जी की, जिन्होंने मुझे अनसंग दीवा के रूप में नामित किया। मैं बहुत ही एक सामान्य परिवार से हूँ, जहाँ कुछ परंपराएं या यूँ कहिए कुछ संस्कार ऐसे थे जिसे लोग कहते हैं भारतीय रूढ़िवादी परंपरा, जहाँ ये सिखाया गया किसी को आगे बढ़ाने के लिए अगर 2 कदम पीछे चलना पड़े तो चलो, यही श्रेष्ठ है, ताकि आगे वाले अगर डगमगा जाए तो उसे थामने की क्षमता सिर्फ मुझ में हो। परिवार में कोई विपत्ति आए तो सिर्फ मेरे ऊपर आए, ताकि इसे जूझने की क्षमता सिर्फ मुझ पे है। इसी तरह से परिवार में ही महिला सशक्तिकरण का नींव बचपन से ही पड़ी। हम सभी ने हमारी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर कोई चुनौती का सामना किया, उसे समाधान में बदला। आज खुश होने की बारी है। मैं उन सभी नारी को नमन करती हूँ जिन्होंने सपना दिखाना और उसे साकार करने की हिम्मत की। बड़ा ही विडंबना है, बड़ा ही विडंबना है, जिस देश में लक्ष्मी को पूजते हैं, माँ सरस्वती का सम्मान करते हैं, वहाँ महिला सशक्तिकरण की बातें होती है। इसी प्रसंग में एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास गए और उन्होंने पूछा, आप युवाओं के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, महिलाओं के लिए क्या क्यों कुछ नहीं करते? स्वामी विवेकानंद ने पलट कर जवाब दिया, जस्ट एजुकेट देम एंड लेट देम डिसाइड टू देयर ओन डेस्टिनी एंड नीड नॉट टू डू एनीथिंग मोर। ये बात सही है। शिक्षा ही एकमात्र पथ है, एक यात्रा है जहाँ से महिला सशक्तिकरण की बात शुरू होती है। मैं फिर से सभी महिलाओं को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये छोटी सी एक कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कविता इस प्रकार है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है पीले पत्ते, सूखे टहनियाँ, अंधकार से घिरा आसमान। अच्छे लगते हैं पीले पत्ते, सूखे टहनियाँ, अंधकार से घिरा आसमान। पथरीला रास्ता, कांटों भरी राहें, अनुत्तरित प्रश्नों को तलाशती सुनी निगाहें। इसलिए नहीं कि हौसला बुलंद है कुछ करने का, मन में भरा हुआ जोश, जुनून, आत्मविश्वास कुछ जीतने का नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं एक नारी हूँ, ईश्वर की अनमोल संरचना, एक तोहफा। मैं जन्मदात्री हूँ ना, इसलिए अच्छा लगता है। मुझे पता है पीड़ा में क्या सुख है, पीड़ा में क्या सुख है, इसलिए तो अंगारों भरी राह में चलने का ठान चुकी हूँ। मुझे अच्छा लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है पीले पत्ते, सूखे टहनियाँ, अंधकार भरी आसमान।